पिछले 2 महीने से आप टेलीविज़न पे एक बात लगातार देख रहे हैं कि जो हमारे मज़दूर भाई हैं वो बहुत ही कष्ट के दौर से गुजर रहे हैं। शायद पिछले 70 साल में इस तरह कठिन दौर, इतना कठिन समय, इतनी ज़्यादा विपत्तियां मज़दूर वर्ग के ऊपर कभी आई नहीं जितनी पिछले 2 महीने से भुगतनी पड़ रही हैं। हजारों मील छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल चले जा रहे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, 90 साल से ऊपर के बूढ़े हैं, बुढ़िया है, बीमार हैं, विकलांग हैं, चले जा रहे हैं भूखे प्यासे, और कोई इस देश में उनकी सुध लेने वाला नहीं है। 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि भाई इनकी कुछ सोचो। अरे 2 महीने तक, जब अर्णब गोस्वामी के लिए रात 12 बजे आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल देते हो, तो इतने करोड़ों मजदूर जो मर रहे थे, भूखे थे, प्यासे थे, नंगे पांव चले जा रहे थे सड़कों पे, पैरों में जूती नहीं थी तो खाली बिस्लेरी की बोतल बांध के चले जा रहे थे, उनकी किसी ने सुध नहीं ली। कई ट्रेन के नीचे कट के मर गए, कई सड़क में जो मोटर व्हीकल होते हैं उनके नीचे कुचले गए, कई भूख से मर गए, कई प्यास से मर गए, कई थकान से मर गए, कई बीमारी से मर गए, मरते चले गए। लेकिन उनकी सुध किसी ने ली, उनकी परवाह किसी ने नहीं की। कहीं उनके ऊपर डीडीटी और कीड़े मारने की और मच्छर मारने की दवाएं छिड़की गई, जैसे वो इंसान ना हो, बकरियां हों, भैंस हों। तो ये जो अमानवीय व्यवहार है, दुनिया के किसी कोने में इंसान के साथ इतना अमानवीय व्यवहार नहीं होता जितना हमारे देश में हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, मैं अगर आपको एक सेंटेंस में, एक वाक्य में इसका जवाब दूं, तो उसके पीछे ये है कि हमारे देश में जो हजारों वर्षों तक जातीय व्यवस्था चली है, ये उस सब का कारण है। एक बहुत नया शब्द गढ़ा गया है, प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये माया जाल है। जितने भी ये पैदल चल रहे हैं उनका आप सर्वे करा के देख लीजिए, 99.9% आपको इनमें आदिवासी मिलेंगे, उसमें दलित मिलेंगे, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग मिलेंगे, इसमें आपको पसमानदा मिलेंगे, पसमानदा मुस्लिम मिलेंगे। इनमें आपको एक भी वैश्य समाज जिसको बोलते हैं, वैश्य वर्ग जिसको बोलते हैं, कोई जैन, कोई अग्रवाल, कोई मरवाड़ी, वो नहीं मिलेगा पैदल चलता हुआ। और भी उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको अगर कोई मिल जाए। लेकिन ये सभी के सभी वही लोग हैं जो हजारों वर्षों से जातीय व्यवस्था में दबाए गए, कुचले गए, और जिनको निम्न समझा गया। यानी आप इसको बहुजन का नाम दे सकते हैं। मनुवादी लोग इनको शूद्र और अतिशूद्र कहते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, हम उनके नाम को स्वीकार नहीं करते। और मतलब वही कमेरा वर्ग है, यही अर्जक वर्ग है जिसको व्यवस्था ने हजारों वर्षों से गुलाम बना रखा है, जिसको मनुवादी व्यवस्था में शिक्षा से, संसाधनों से, धन से, संपत्ति से, दौलत से, मान से, सम्मान से दूर रखा गया है। ये वही लोग हैं। और ये जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, प्रवासी मजदूर, ये एक किस्म का भ्रमजाल है। हिटलर भी जब प्रोपागंडा करता था तो नए नए शब्द, मीठे मीठे शब्द गढ़ता था। जैसे कुनीन की गोली के ऊपर आप शुगर कोटिंग कर दें, चीनी का लेप चढ़ा दें, उसी तरह शब्दों को बुना जाता है। और शब्द बुनने का काम इनका हजारों वर्ष से रहा है। वो बहुजन को कह देंगे प्रवासी मजदूर, तो आपको लगेगा भाई ये तो मजदूर वर्ग के साथ हो रहा है, मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा, मैं प्रवासी मजदूर थोड़ी हूँ, मैं तो पिछड़ा हूँ, या मैं दलित हूँ, या मैं आदिवासी हूँ। तो आप इस चीज़ को समझिए, जितनी भी जो मानसिक गुलामी की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रोपागंडा के थ्रू होती हैं। और प्रोपागंडा के पीछे शब्दों का एक मधुर जाल होता है। जैसे कबूतर पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है, उसमें कुछ दाने डाल दिए जाते हैं,
ऐसे ही लोगों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए शब्दों की रचना की जाती है। गर्व से कहो आप हिंदू हैं, हमें हर है, हम तो हिंदू हैं। लेकिन जब आप मंदिर में पुजारी बनने जाएंगे या शंकराचार्य बनने जाएंगे तब आप हिंदू नहीं हैं, तब आप दलित हो जाएंगे, पिछड़े हो जाएंगे, आदिवासी हो जाएंगे। ना 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 ना, शंकराचार्य तो कोई वही बनेगा। तो अब किस बात के हिंदू हैं फिर? अगर हिंदू हैं तो हर हिंदू का हक होना चाहिए। आप हिंदू नहीं हैं, आप ट्रेन में बैठ जाइए, सामने वाला जब तक आपकी बिल्कुल जाति पता ना कर लेगा ना, वो चैन से नहीं बैठेगा। तो इस देश में ना तो कोई प्रवासी मजदूर नाम की चीज़ है और ना ही हिंदू नाम की चीज़ है। इस देश की सच्चाई है जातियाँ। और ये जो अमानवीय रवैया है सरकार का, जो अभिजात वर्ग के लोग दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं, जो सेठ साहूकार बैठे हैं, जो ऊंचे ऊंचे स्थानों पे अफसर बने बैठे हैं, उनका ये जो अमानवीय रवैया इन लोगों के साथ है जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो कमेरा वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, जो श्रमजीवी है, जो श्रमवीर है, और जो जाति में असल में ओबीसी है, एससी है, एसटी है या पसमानदा मुस्लिम है। इसमें आप एक बात समझ लीजिएगा कि मुस्लिम में भी कोई आपको जो अशरफ होता है, जो अपर कास्ट मुस्लिम होता है, वो इन लोगों में पैदल चलता आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमें समझने की बात है। और ये बार बार जो प्रवासी वर्ग, प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर की रट लगाई जा रही है अखबारों में, ये असल में हमें मिसगाइड करने के लिए, हमें बहकाने के लिए, हमें मतलब हम ताकि उस तरफ जो दर्द है असली उसको देखे ही नहीं। तो होता क्या है कि हजारों वर्षों से जो हमारे देश में जातीय व्यवस्था चली है उसने लोगों को अलग कर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि समझ लीजिए कि हमारे देश में जो हिंदू धर्म है ये एक किस्म की मीनार है। इसमें 4 तल्ले यानी 4 मंजिल, 4 फ्लोर जमीन के ऊपर है। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके बाद के फ्लोर में क्षत्रिय है, उसके बाद के फ्लोर में वैश्य है, उसके बाद के फ्लोर में शूद्र है, उसके नीचे एक तहखाना है, उस तहखाने में अतिशूद्र है, पंचम है। तो ये जो बांट दिया गया है मंजिलों में, और इस मंजिलों में कोई छेद नहीं है, बिल्कुल टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन है, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि नीचे की मंजिल में पैदा हो गया सीढ़ी से ऊपर चला जाए, या कोई छेद हो दीवार में, उस छत में तो रस्सा पकड़ के ही चाहे वो कूद के ऊपर चला जाए। ऊपर नहीं, जिस मंजिल में आपका जन्म हुआ है उसी मंजिल में आपका मरण होगा, समझ लीजिए। और ऊपर के जो मंजिल में, टॉप मंजिल में जो ब्राह्मण है वो सारे ब्राह्मण हैं, उनकी जाति भी ब्राह्मण है, उनका वर्ण भी ब्राह्मण है। दूसरी मंजिल पे जो वैश्य हैं वो वैश्य हैं, उनका वर्ण भी वैश्य है, उनकी जाति भी एक है, वैश्य है। उसके बाद क्या कहते हैं, क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का भी एक वर्ण है, एक जाति है। लेकिन उसके बाद जो आते हैं शूद्र, शूद्र को जातियों में बांट दिया गया और वो अपनी जाति को लेकर के ना एकदम हाथ में, मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे एक्टिविस्ट जो लोग हैं ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में, हाथ में जाति का विनाश जो बाबा साहब की पुस्तक लिखी हुई है उसको ऐसे लेके घूमते हैं कि जैसे बस उसी पे चलते हो। लेकिन आप अगर व्यवहार में देखेंगे तो हम सब अपनी जातियों से ऐसे बंधे हुए हैं कि अपनी जाति को तोड़ना नहीं चाहते। 3000 जातियों में शूद्र बटे हैं, 2-2,500 जातियों में अति शूद्र बटे हैं, और उनको ये दिक्कत नहीं है कि व्यवस्था, धन, तिजोरी ऊपर किसी सवर्ण के पास उसकी चाबी है। उनको दिक्कत ये है कि मेरे जो पड़ोस का जो दूसरी जाति का जो शूद्र है या अति शूद्र है, कहीं उसके हाथ में तिजोरी की चाबी ना आ जाए, उससे उसको ईर्ष्या है, उससे उसको घृणा है। ऊपर वाला ले जाए कोई बात नहीं, क्योंकि तो सदियों से ले ही रहा है, उसमें क्या गलत है। पड़ोसी नहीं होना चाहिए। यानी जो शूद्र है, एक जाति शूद्र में जितनी घृणा दूसरे शूद्र जाति से है, जो हजारों वर्षों से हमारे अधिकार को छीने बैठे हैं, हमें वंचित बना के रखा, उनके प्रति नहीं है।
उनको वो स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए कि जो अमानवीय रवैया इन तथाकथित प्रवासी मजदूर, जो असल में दलित, पिछड़े, आदिवासी और पसमानदा मुस्लिम हैं, उनके साथ किया जा रहा है, क्योंकि ये उच्च वर्ग, उच्च वर्ण, उच्च जाति की लोगों की नज़रों में ये इंसान नहीं है। वो इनको इंसान से कमतर मानते हैं, इनको कीड़ा मकोड़ा मानते हैं। अब कोई मक्खी मच्छर पर से मर जाए तो कोई अफसोस नहीं होता किसी को। ऐसे ही इनको जरा भी इनके दिल में दर्द नहीं आता जब रेल पे चलते हुए 3 साल का बच्चा रेल के नीचे कट के मर जाता है। रेलवे स्टेशन पर एक माँ अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ भूखी प्यासी बैठी है, मर जाती है, और उसके बच्चे ये सोच करके पता नहीं क्या हो गया, बेहोश है क्या, उसके माथे पे बार बार पानी डाल रहे हैं। आपका हमारा दिल रोता है, आंसू आ जाते हैं, लेकिन इनमें तो दर्द नहीं होता, क्योंकि ये बेदर्दी, ये जुल्म हजारों साल से करते हैं। तो इनका जो माइंडसेट है, दिमाग है, वो ऐसा हो गया है कि इंसान अगर दूसरी जाति का है तो उसका दर्द, इनको दर्द नहीं होता। संवेदना इनकी मर चुकी है जाति व्यवस्था में। तो बस मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आप समझिए कि ये प्रवासी मजदूर नाम की चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। ये दलित हैं, आदिवासी हैं, ये पिछड़े हैं, ये पसमानदा हैं, और आप ये समझ करके ही चलिए, और इसी में हमारा फ़ायदा होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सब आपसे नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।